वो पत्थर वाली सरकार वाला, सुना है उनकी भी भाषा बदल गई है और उनकी भाषा में अब कहने लगी हैं कि अब की सरकार बनी तो हम न मूर्ति लगाएंगे न स्मारक बनाएंगे, विकास करेंगे हम तो पूछना चाहते हैं, आपका लखनऊ का विकास तो हमने देखा है। लखनऊ में जो हाथी लगाए हैं पत्थर के बड़े बड़े, वो 9 साल से हम देख रहे हैं वैसे के वैसे खड़े हैं। जो हाथी खड़े हैं वो खड़े हैं, बैठे हाथी अभी तक बैठे हैं, और 9 साल से बैठे हुए हाथी खड़े नहीं हुए और खड़े वाले हाथी अभी तक बैठे नहीं। कौन भरोसा करेगा इन पर? इसलिए लगातार हमारी सरकार कोशिश करेगी कि पुलिस का व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, लगातार उस पर काम करेंगे। हम तो पूछना चाहते हैं कि आपने क्या मदद की है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए? अगर 1 रुपए की भी मदद की हो तो बता दो। और हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कम से कम हमें देने का काम करना। जो आंकड़े आप दे रहे हो ये केवल जनता को गुमराह करने वाले आंकड़े हैं, और सही मायने में आंकड़ों के हिसाब से अगर कोई देखेगा तो सबसे खराब अगर कानून व्यवस्था कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में है उन प्रदेशों की सबसे खराब कानून व्यवस्था है। जो मेधावी छात्राएं हैं, जो नंबर अच्छा पा रही हैं पढ़ने में, वही लैपटॉप भी बांट दिया। जो छात्र और छात्राएं अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, वही बड़े संख्या में समाजवादी पेंशन से भी मदद की है। बिजली का इंतजाम कितना बेहतर कर सकते हैं, लगातार प्रयास करके, सब स्टेशन बना करके, ट्रांसमिशन लाइन बना करके बिजली का भी इंतजाम बेहतर किया है। वहीं सुविधा देने के, किसानों को सिंचाई का माफ, सिंचाई का पैसा नहीं देना पड़ता है। वहीं किसान दुर्घटना बीमा देकर के भी अगर किसान की कभी घटना हो गई, देवी आपदा के कारण मृत्यु हो गई, तो पहले तो 5 लाख रुपए की मदद करते थे। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 7.5 लाख रुपए से किसानों की मदद करने का काम करेंगे। हम तो तमाम समाजवादी लोग तमाम काम याद दिला सकते हैं। कम से कम समाजवादी लोगों ने अपना काम करके जमीन पर तो उतारा है। हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अगर उन्होंने कोई काम किया है तो कम से कम जनता के बीच में बताएं कि कौन सा काम उन्होंने 2.5 साल में सीधा सीधा जनता की मदद के लिए किया है। और अगर एक भी काम वो बता दें, अभी तक कोई काम नहीं बता पा रहे। और पिछले कई वर्षों से लगातार रेडियो पे मन की बात सुनने में मिल रही है। पहले रेडियो पे सुनाते थे मन की बात, अब टीवी पे भी सुनाने लगे बीजेपी के लोग मन की बात। और अभी तक गरीब किसान गांव के लोग बीजेपी के नहीं समझ पाए मन की बात। कोई अगर मन की बात उनकी समझ पाया हो तो बता दो। लगातार मन की बात हो रही है। हम समाजवादियों ने कहा कि बहुत हो गई आपके मन की बात, कम से कम अब करो काम की बात। अगर कोई काम किया हो तो हमें बताओ कि कौन सा काम आपका जमीन पर पहुंचा है। और जिन्होंने बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया अच्छे दिन का, सपना दिखा दिया अच्छे दिन का, और बताइए सबको लाइन में लगाया कि नहीं लगाया? कोई नहीं बचा जिसको लाइन में न लगना पड़ा हो। 500,000 रुपए सब जमा करा लिए, किसी पे 500,000 नहीं बचा। और जो लोग लाइन में लगे थे तमाम गरीब, उनकी जान चली गई। जो लाइन में लगने गए अपना पैसा वापस लेने के लिए, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, थोड़ा बहुत कारोबार, ठेला लगा करके, दुकान चला करके जो मुनाफा कमाया, और उसको जब बैंक में लेने गए तो पता लगा उनकी जान चली गई कई लोगों की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी सरकार ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया उस परिवार को, और जब मैंने जानकारी की तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का वो सदस्य निकला। हमने उसकी मां को बुला करके लखनऊ में 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद करने का काम किया। कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया।
समाजवादी पार्टी कम से कम काम कर रही है, और बीजेपी के लोग जब कभी मुंह खोलते हैं तो जहर उगल देते हैं। समाज में बंटवारा की बात करते हैं, और खाई कैसे पैदा हो जाए समाज में, लगातार उसी तरह का प्रयास करते रहते हैं। अभी कह रहे थे कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये दो खुनवों का गठबंधन है, एक लखनऊ का परिवार, एक दिल्ली का परिवार। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि दो परिवारों का, खुनवों का गठबंधन है। मैंने उनसे कहा कि ये दो परिवारों का गठबंधन नहीं है, ये दो युवा और नेताओं का गठबंधन है। जो मैंने उसकी मां को बुलाया और 2 लाख रुपए उसको भी मदद करने का काम किया, कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया उसे। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, ये नोटबंदी से किस तो फायदा हुआ है? इस नोटबंदी से गरीब, किसान, माताएं, बहनें, नौजवानों, किसी को लाभ नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। और हम तो कहते हैं नोटबंदी का फायदा किसको हुआ, ये भी बताते जाओ। और अगर नोटबंदी के फायदे नुकसान पे अगर बहस करनी है तो आओ, हम तो तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी आ जाइए, और वो जो खजांची है उसके गांव में हम और आप बैठ करके बहस कर लें कि नोटबंदी का लाभ किसको हुआ है, नुकसान किसको पहुंचा है। और याद रखना बस्ती के साथियों, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ये जो नोट है वो काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कारोबार किया, कोई कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और वो काला पैसा, उससे कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया, तो वो पैसा सफेद हो गया। इसलिए याद रखना, रुपया और नोट काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन, कारोबार कभी कभी काला सफेद होता है। इन्होंने धोखा देने का काम किया, इन्होंने लाइन में लगाया, और एक बार हमारे साथी फिर लाइन में लगेंगे, और इस बार नोट के लिए नहीं, मशीन पर साइकिल और चुनाव चिन्ह पंजा दबाने के लिए लाइन में लगेंगे। साथियों याद रखना, ये लोकतंत्र में जो जनता को दुख देते हैं, लोकतंत्र में जो जनता को परेशान करते हैं, उन्हीं को लोकतंत्र में जनता जब मौका पाती है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी काम करती है। इसलिए साथियों मदद करना। और हम तो कहना चाहते हैं, जिन्होंने अखबार अच्छी तरह पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है। ये नकल वाली बात तो अभी परीक्षा नहीं है, इसलिए नकल की बात हम लोग, आप लोग बाद में कर लेंगे जब परीक्षा होगी। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, उस समय सबसे महंगा वाला आपने सूट पहना था। वो बताओ किसकी नकल कर करके आपने उसी तरीके का सूट बनाने का काम किया था। ये पढ़ाई वाली नकल तो हम लोग बात कर लेंगे बाद में जब परीक्षा होगी, लेकिन जो सूट नकल करके पहना था उसका भी बताते जाओ कि आपने किसकी नकल की थी। पता नहीं किसका नकल करके सूट पहन करके आए थे। और फिर क्या कहने लगे, राजनीति में ये खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ने का चुनाव है। और जब बात नहीं बनी तो बताओ क्या कहने लगे। कहने लगे कि समाजवादी लोग रमजान पे ज्यादा बिजली देते हैं, दिवाली पे कम बिजली देते हैं। मैंने आंकड़े दे दिए उनको, और जब आंकड़े उनके पास पहुंचे तो जानकारी मिली कि जितनी हमने रमजान में दी थी बिजली, उससे ज्यादा हमने दिवाली पे बिजली दी थी, और उससे ज्यादा हम समाजवादियों ने क्रिसमस पे भी बिजली देने का काम किया था। वैसे बस्ती में, गांव में मैं समझता हूं कभी किसी से सच बुलवाने के लिए जरूर गंगा मैया की कसम खिलवाते होंगे।
और प्रधानमंत्री जी तो जब चुनाव लड़ने गए थे काशी, तो उन्होंने कहा था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर आपने रमजान और दिवाली पे बिजली की बात की है, तो हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी खाओ कसम गंगा मैया की कि हम 24 घंटे बिजली बस काशी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली काशी में भी दे रहे हैं। और जब बात नहीं बनी तो कहने लगे कि कब्रिस्तान और शमशान की भी बात करने लगे। हमने कहा हम समाजवादी लोग हैं, हम कब्रिस्तान शमशान की बाद में बात करेंगे, पहले हम नौजवानों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम करें।